Good morning, dear student. Today we are going to start third chapter of Social Change and Development in India. The chapter is the story of Indian democracy. In this chapter, we study about the term democracy, different kind of democracy that exist in India, and main democracy, that is grassroots level of democracy, we will discuss in this chapter. So student, firstly we read the introduction of this chapter. फर्स्टली यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा, लोगों से और लोगों के लिए बनाई गई गवर्नमेंट है. इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ मेक बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. ये हमने 6th क्लास से इस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़नी स्टार्ट करी थी. एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए ही बनाई जाती है. डेमोक्रेसी है वो दो तरह की होती है, एक है डायरेक्ट, दूसरी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में. और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? जिसमें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है. सो स्टूडेंट, फर्स्टली हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ते हैं. All citizens without having any intermediate elected or appointed official can participate in making this public decision. सारे के सारे सिटीजन बिना किसी इंटरमीडिएट के, बिना किसी अपॉइंटेड ऑफिशियल के पब्लिक डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज दैट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इन विच ऑल सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन मेकिंग डिसीजन. क्लियर? और ये सच अ सिस्टम इज़ प्रैक्टिकल ओनली विद स्मॉल नंबर ऑफ पीपल. जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वो कहाँ पर अप्लाई होता है? जहाँ पर लोगों की संख्या कम होती है, जहाँ पर पॉपुलेशन साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है, वहाँ पर एग्जिस्ट करता है. हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो हमारे इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं है बल्कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है. यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कंसेप्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं. इन अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और इन अ ट्राइबल काउंसिल, लोकल यूनिट ऑफ ट्रेड यूनियन, हेयर मेंबर कैन मीट इन ए सिंगल रूम टू डिस्कस इशू एंड अराइव एट डिसीजन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और मेजोरिटी वोट. यहाँ पर बता रखा है कोई भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी सी है, ट्राइबल्स की काउंसिल है, मीटिंग है, कोई भी ट्रेड यूनियन की मीटिंग है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट अप्लाई होता है. वहाँ पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, इकट्ठे होते हैं, डायरेक्टली अपने व्यूज़ देते हैं और एट लास्ट किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट पर फाइनली पहुँचते हैं. तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? जिसमें सभी लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. ये सिस्टम कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ पर पॉपुलेशन साइज स्मॉल होते हैं और यहाँ पर कुछ बता रखा है ट्रेड यूनियन में या कोई भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. वही हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट कर लिया. डायरेक्ट के बारे में ही पहले बता रखा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी ड्यू टू साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट फिजिबल. जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है आज की सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती. अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज होती हैं इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. आज के टाइम में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी की वो कौन सी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच सिटीजन इलेक्ट ऑफिशियल्स टू मेक पॉलिटिकल डिसीजन. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है? जिसमें जो सिटीजन है वो ऑफिशियल्स इलेक्ट करते हैं, मीन्स रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए, लॉज को फ्रेम करने के लिए या कोई भी प्रोग्राम को चलाने के लिए. आवर्स इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. जो हमारी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. एवरी सिटीजन हैज़ द इम्पोर्टेंट राइट टू वोट हर और हिज रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को इम्पोर्टेंट राइट है वोट कास्ट करने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का. पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल लेवल फ्रॉम पंचायत, म्यूनसिपल बोर्ड, स्टेट असेंबली एंड पार्लियामेंट. जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव सभी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे,
पंचायत लेवल पे, म्यूनसिपल लेवल्स पे, स्टेट असेंबली में और पार्लियामेंट में, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. There has increasingly been a feeling that democracy ought to involve people more regularly and should not just mean casting a vote every 5 years. जो आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वो ये बताता है कि लोगों को इन्वॉल्व करना, ये नहीं है रेगुलरली इन्वॉल्व करना, रेगुलरली उनसे व्यूज़ लेना, राय लेना, और फाइनल जब भी लाज मेक होते हैं तो उनमें उनकी राय, ओपिनियन को इंक्लूड करना. डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि 5 साल में एक बार वोट दे दिए तो डेमोक्रेसी है, नहीं, इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है. बोथ द कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस हैव नाउ बिकम पॉपुलर. आज के टाइम में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट ज़्यादा पॉपुलर हुई है. पार्टिसिपेट गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम है इन विच द मेंबर ऑफ अ ग्रुप और अ कम्युनिटी पार्टिसिपेट कोलेक्टिवली इन अ टेकिंग ऑफ मेजर ग्रुप डिसीजन. कि पार्टिसिपेट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जिसमें जो मेंबर हैं ग्रुप के वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में. और जो डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है, सेंट्रलाइज होती है, जब कोई भी पावर किसी एक पर्सन के हैंड में होती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन. जब पावर बहुत सारे लोगों के हैंड में हो जाती है, किसी एक के पास नहीं होती पावर, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. तो हमारी जो पंचायती राज सिस्टम है वो एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन का और ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी का. अगर हमारी नेशन के पास पावर है तो वो है सेंट्रलाइज. हमारे नेशन ने वो पावर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, स्टेट ने आगे पंचायत में वो जो ग्रास रूट लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर ली, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन पावर का एग्जाम्पल है. तो हमारी कंट्री में पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी भी है और डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट भी है, जो किसका एग्जाम्पल है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का. सो स्टूडेंट, आज हमने कंसेप्ट किया डेमोक्रेसी होता क्या है और कितने टाइप की डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. क्लियर.